नमस्कार, 5 बजे में आपका स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर से, ब्रेकिंग न्यूज से, जो मुंबई से आ रही है, जहां पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने टीवी रेटिंग के एक बड़े घोटाले का कहें कि पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 टीवी चैनलों ने टीआरपी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की। इसके लिए उन्होंने लोगों को एक खास चैनल देखने के लिए पैसे दिए। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जिम्मेदार चैनलों और डायरेक्टरों से और उनके प्रमोटरों से भी पूछताछ होगी। यहां तक कि विज्ञापन दाताओं से भी पूछताछ की जाएगी। वो विज्ञापन एजेंसियां या वो लोग कंपनियां जो विज्ञापन देते रहे इस तरह की चैनल पे, जरूरत पड़ने पर चैनलों का अकाउंट भी फ्रीज किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कोई शख्स चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। रिपब्लिक टीवी ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है और कहा है कि ये आरोप सरासर गलत है। रिपब्लिक टीवी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का, जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंचे पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। 2 चैनल के लोगों को आपने पूछताछ के लिए बुलाया, उन्हें अरेस्ट कर लिया है, 2 छोटे चैनल्स के ओनर्स को। तीसरी चैनल है रिपब्लिक, उसके जो प्रमोटर है या जो भी ऑफिशियल उसके इन्वॉल्व है, उन्हें समन किया गया है या कोई कांटेक्ट? समन किया जा रहा है। आज कुछ लोगों को समन किया जाएगा, या तो आज या कल देखिए उनको बुलाया जाएगा एंड आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो टीआरपी को लेकर घोटाले की बात तो मुंबई पुलिस ने आज की है, लेकिन जिस तरह से टीआरपी पत्रकारिता हो रही है, इसे लेकर कल ही केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चिंता व्यक्त की थी। आइए सुनते हैं उन्होंने कल क्या कहा था। पहले पीत पत्रकारिता ऐसा एक शब्द होता था, फिर पेड न्यूज होता था, फिर फेक न्यूज होता था, अब टीआरपी पत्रकारिता हो गई है। और टीआरपी के हमले से ऐसी स्थिति हो गई कि पिछले 2 सप्ताह का या 2 महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है, तो भी हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है ये टीआरपी का अनावश्यक बोझ। मीडिया को कभी न कभी बंद करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा या कुछ अच्छा उसका रूप देना पड़ेगा। जावड़ेकर ने कल ही इस बात की तरफ इशारा किया था कि इतना ज्यादा जो टीआरपी की रेस बढ़ गई है, और उसी में अब ये साफ हुआ है कि किस तरह लोग गलत प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे थे टीआरपी के लिए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं माजिद मेमन। मैं नगमा बोल रही हूँ। माजिद साहब, आपसे ये सब पहले जानना चाहूंगी कि पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, क्या आप चौंके इस पर्दाफाश से? देखिए, ये जो पुलिस कमिश्नर के जरिए बात सामने आई है, मैं समझता हूं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर और महत्वपूर्वक है। वो इसलिए
कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खास तौर पर जो हमारा मीडिया है, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे लीडिंग है, सबसे तेज है, सबसे पहले दौड़ता है और मिनटों मिनटों की, सेकंडों की खबरें देता है। और आज देश भर में करोड़ों लोग मीडिया के जरिए या तो रास्ता पाते हैं या गुमराह होते हैं। तो इसलिए सारे देश के 135 करोड़ लोगों को या तो गुमराह करना या मार्ग दिखाना, ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है। और मीडिया की जो कर्तव्य, मीडिया के जो अधिकार है, उसके साथ साथ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं कि उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं बतानी चाहिए कि जिससे नुकसान हो। अब ये जो चीजें सामने आई हैं कि टीआरपी को मैनिपुलेट करके अपने आप को नंबर 1 बताना और पैसे बटोरना, ये एक तरह का सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस है, आर्थिक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइम है, एक बहुत बड़ा एक साजिश है बड़ी, जिसके बारे में आगे तफ्तीश करके सबूतों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। मगर दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग करना, मैं सबसे बेहतरीन मीडिया हूं, इसलिए मेरी बात मानी जाए और मैं जो चाहे कह दूं, वो अदालत से भी आगे है। हमने देखा है कि रिपब्लिक टीवी और जैसे टीवियों के बारे में भी पिछले कुछ दिनों में जैसे हम देख चल रहे हैं कि पिछले किस तरह से किसी के चरित्र को नष्ट करना, किसी के 25-30 साल के काम को एक दिन के अंदर तबाह कर देना, किसको गुनहगार ठहरा देना, ये सारी गलत चीजें हैं। ठीक है माजिद साहब, इस बीच जो है रिपब्लिक टीवी का भी बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर की भूमिका को लेकर के चूंकि उन्होंने सवाल उठाए थे, इसलिए बदला लिया जा रहा है उनसे, ये इस तरह का उन्होंने बयान दिया। इस पर आप क्या कहेंगे कि हमारा सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है? मैं इस पर भी आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि ये जो है, अब जो सस्पेक्ट या आरोपी है इस मामले में, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो या कोई भी हो, मुझे व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक कानूनी बात कर रहा हूँ, मैं एक राजनीतिक नेता की हैसियत से नहीं बल्कि एक वकील की हैसियत से बता रहा हूँ जिसको फौजदारी कानून का कुछ अनुभव है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहना कि हमने उनके खिलाफ कुछ किया था इसलिए वो बदले की भावना से कर रहे हैं, ये आपका बचाव है, ये आपकी डिफेंस है। आपका डिफेंस अदालत में सुना जाएगा समय पर। लेकिन इस वक्त काम जो पुलिस कमिश्नर ने जो बातें रखी हैं, पूरे देश की कानूनी प्रक्रिया की ये एक नजर लगी होगी कि इसको किस तरह से वो सब्सटेंशिएट करते हैं, कितना मटेरियल लेकर आते हैं। न्यायाधीश को जिस न्यायालय के सामने ये मामला जाएगा, उसको जुडिशियल कॉन्शियंस, उसका सेटिस्फेक्शन किस तरह होता है, वो पुलिस कमिश्नर और पुलिस की ड्यूटी होगी। इस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपना काम करना होगा। डिफेंस में चाहे कुछ भी कहा जाए, उसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, उसको आगे चल के देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माजिद मेमन वरिष्ठ वकील हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, और माजिद मेमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनसीपी से। जो उन्होंने बात कही वो बहुत सही बात थी कि आप अपना बचाव है, लेकिन कितना सबूत ला सकते हैं आप कोर्ट में, ये देखना होगा। रिपब्लिक टीवी ने बयान जारी किया है और कहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के आरोप को गलत है, और चैनल का कहना है कि पुलिस कमिश्नर ने चैनल के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं क्योंकि हमने सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। और रिपब्लिक टीवी इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगा। बार्क की किसी रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं है। ये हमारी रिपोर्टिंग की वजह से पुलिस की हताशा भरी कार्रवाई है, ये रिपब्लिक टीवी ने अपने बयान में कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर माफी मांगे या फिर उन्हें कोर्ट में लेकर के जाया जाएगा। ये रिपब्लिक टीवी का बयान आया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। सुनील, ये जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है मुंबई पुलिस कमिश्नर का, इसके बारे में बताइए कि क्या है ये अपराध जो हुआ है, ये अपराध किस तरह से अंजाम दिया गया? क्योंकि जो टीआरपी को लेकर के घोटाला होता है, उसको लेकर के दबी जुबान में बातचीत तो होती आई है, मगर पुलिस में इस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर के स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और कहना कि लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कितना संगीन अपराध है और क्या मोडस ऑपरेंडी इसका था? बिल्कुल अखिलेश, बहुत ही संगीन अपराध के तौर पर देखा जा रहा है। और खास करके जैसा कि आपने बताया कि मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया और उन्होंने बाकायदा रिपब्लिक टीवी का उसमें नाम भी लिया। दरअसल उन्होंने जो बताया कि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर जिस तरह से मुंबई पुलिस की बदनामी की जा रही थी, उसी संदर्भ जो एफआईआर दर्ज थी और जांच चल रही थी, उसी दौरान ये पता चला कि फर्जी टीआरपी का भी खेल हो रहा है। और उस दौरान हंसा जो ब्यूरो ऑफ रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि बीआरसी से जुड़ी हुई है, और उसी ने वो बैरोमीटर्स लगाए हैं और जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, यानी कि
पूरे मुंबई में 2000 बैरोमीटर्स लगे हैं 2000 घरों में, तो वो किसको घर में लगा ये पता नहीं होता है, और वो जितने देर तक देखेंगे उस हिसाब से टीआरपी आ रही थी। तो इन्होंने वो जो कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन थी वो बाहर लीक की और उसकी सौदेबाजी की मिलकर कुछ चैनलों के साथ, जिसमें 3 चैनलों के नाम आए हैं। एक फक्त मराठी है, एक बॉक्स सिनेमा है और तीसरा जो है वो नेशनल न्यूज़ चैनल है, जो कि टीवी रिपब्लिक टीवी का नाम से उभर कर सामने आया है। तो ये जो घर वाले थे उनको पैसे दिया करते थे देखने के बदले में। ये भी कहा जाता था कि आप टीवी ऑन करके रखिए, भले देखना हो मत देखिए, लेकिन वो चैनल ऑन करके रखिए। उसके बदले में 400 से 500 रुपये भी दिए जाते थे। तो ये जब सामने आया तब उन्होंने खोजबीन जारी की और उसमें जो 3 आए हैं उसमें 2 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, जो कि उस रिसर्च कंपनी से जुड़े हुए हैं। 2 जो हैं मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है, बताया गया, जो कि फक्त मराठी के हैं और बॉक्स सिनेमा के हैं। जहाँ तक रिपब्लिक टीवी की बात है तो उसकी जांच चल रही है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चैनल के बैंक अकाउंट की भी जांच की जाएगी और इसके पीछे जो भी शामिल होगा इस फर्जी टीआरपी के खेल में, वो चाहे चैनल का प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी फिलहाल जांच चल रही है, ये उन्होंने कहा है। और साथ में ये बताया कि बीआरसी के एनालिसिस में रिपब्लिक टीवी का नाम आया है, ये भी मुंबई पुलिस आयुक्त ने खुलासा किया है। तो ये अभी और गिरफ्तारियां आगे इसमें संभावित है, हो सकती हैं और नाम आ सकते हैं। हो सकता है कि बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम भी सामने आए, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस आयुक्त ने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और घोषणा की है, इसका माना जा सकता है कि पुख्ता सबूत होंगे, बहुत उनको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी, तभी वो इतना बड़ा कदम उठाएंगे और इस तरह आकर सामने आकर घोषणा करेंगे। जी सुनील, शुक्रिया आपका। हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल जी, आपसे शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि आप टेलीविजन से जुड़े रहे हैं, आप एडिटर रहे हैं, आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं टेलीविजन को। जब आपने ये सुना, हम एनडीटीवी जैसे चैनल जो इसके खिलाफ हमेशा प्लेटफॉर्म्स पे कंप्लेन करते रहे कि इस तरह की फर्जी रेटिंग्स का खेल भी चल रहा है, तो बहुत नई बात नहीं थी, लेकिन ये सब लोग जानते थे। पर जिस पैमाने पर, जरूरी नहीं कि सिर्फ बॉम्बे में हो रहा हो, ये पूरे हिंदुस्तान में भी हो रहा होगा, अलग अलग शहरों में। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है जब आपने ये सुना? ये घटना अपने आप में या इस तरह की ये चीज होती है, इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं, ये तो मैं अपने अनुभव से जानता हूँ। लेकिन रिपब्लिक टीवी का नाम लेकर सीधे इतना बड़ा आरोप लगाया जाना, वो भी मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये इस मामले को एक बिल्कुल अलग धरातल पर ले जाता है। तो उसमें एक तो बात तय है कि मुंबई पुलिस ने और मुंबई पुलिस आयुक्त ने अपनी पूरी प्रोफेशनल जो नाक है वो दांव पर लगा दी है, अपनी पूरी विश्वसनीयता दांव पर लगाई है। और मैं समझता हूं कि उन्होंने काफी तैयारी करके, ठोक बजा के, तथ्यों की पड़ताल करके ही ऐसा किया होगा, क्योंकि वो जानते होंगे निश्चय ही कि इसको चुनौती दी जाएगी, ये मामला अदालत में जाएगा। कोई भी चैनल, वो भी रिपब्लिक टीवी जैसा बड़ा चैनल, इसको निश्चय ही छोड़ नहीं, ना तो स्वीकार करेगा ना ऐसे जाने देगा, छोड़ देगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि उन्होंने ये सारी तैयारियां करके ये काम किया है। अब दूसरी बात, ये जो ये होता है कि नहीं, तो कुछ साल के लिए एक चैनल का सीईओ भी था मैं, तो मेरे पास स्वयं कुछ ऐसे लोग आए थे, हमारे जो आप जानती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के जो लोग थे, वो ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आए कि ये लोग कुछ पैसे लेकर ये काम करते हैं, टीआरपी बढ़वाते हैं। और वो तरीका वही होता है कि वो किसी तरह हर शहर में, या जो भी आपका शहर हो, और वो बड़े शहर चुने जाते हैं क्योंकि बड़े शहरों में ही टीआरपी सबसे ज्यादा आती है। तो मुंबई की 2000 पीपल मीटर का मतलब है कि आप समझिए कि 2 या 3 पूरे बाकी प्रदेशों को मिला लें तो भी वो उनका जो वजन है वो मुंबई वालों का ज्यादा होगा। तो वो उनका पता लगा लेते हैं किन घरों में है, उनको लालच देते हैं, उनको पैसा देते हैं और इस तरह टीआरपी बढ़ती है। ये एक जाना पहचाना खेल है और वह पुराना है, ये कम से कम 15 साल पुराना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल जी, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, आप भी एक दर्शक के नाते भुक्तभोगी हैं इस टीआरपी के अंधी दौड़ के। आप भी अपनी सोशल मीडिया पर बातें रखते हैं कि किस तरह से टीवी चैनल्स जो है, स्पेशली कुछ चैनल जो है वो टीआरपी की दौड़ में आगे जाकर के जो जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं उनको भुला देते हैं और सिर्फ टीआरपी की दौड़ में ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो कि जिनसे कि टीआरपी आए। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये तो खेल ही कुछ दूसरा है, ये तो फर्जीवाड़ा है कि अगर आपराधिक मामला बन रहा है, पुलिस ये कह रही है कि लोगों को घूस दे करके ये पता लगाया जा रहा है कि कहाँ पीपलोमीटर लगे हैं ताकि वहां पर दिन भर बैठ करके उन्हीं चैनल्स को चलाया जाए जिससे पैसा मिला है, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध भी है। विनोद जी। नहीं, निश्चित रूप से अखिलेश जी, देखिए किसी चैनल की या किसी की टीआरपी अगर अपने आप पता पड़ती है और उसके कार्यक्रमों को लोग पसंद करते हैं, वो तो ठीक बात है। लेकिन टीआरपी चूंकि विज्ञापन का भी आधार है,
और विज्ञापन जो हमारे मीडिया प्लानर्स हैं वो टीआरपी के आधार पर ही अपना तय करते हैं कि किसको कितना विज्ञापन जाना है। तो और उसके साथ ही चैनल का जो दबदबा है, जिस तरह अखबार का दबदबा उसके सर्कुलेशन से बनता है, वैसे ही टीआरपी से चैनल का भी दबदबा बनता है। ऐसे में अगर टीआरपी में खेल रैकेट किया जाए, उसमें उसको मैनेज किया जाए, उसको इस तरह से उसमें हेराफेरी की जाए, तो बहुत गंभीर मामला है। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा विश्वास इस देश में जनता को न्यायपालिका पर है और मीडिया पर है, और न्यायपालिका और मीडिया में अगर कोई कमी दिखाई पड़े तो लोगों का भरोसा टूटता है, और ये बहुत गंभीर बात है। ये ठीक है, रिपब्लिक टीवी ने अपना पक्ष रखा है, और जो टाइमिंग है, जो समय है, वो भी निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि क्योंकि मुंबई पुलिस के खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे इसलिए। लेकिन जैसा कि राहुल जी कह रहे थे कि ऐसे संवेदनशील समय में निश्चित रूप से मुंबई पुलिस ने अपना पूरा प्रोफेशनलिज्म अपना दांव पर लगा करके इसका खुलासा किया है। तो कहीं ना कहीं अब ये उसकी जिम्मेदारी भी है अदालत में तो साबित करने की। दूसरी बात ये है कि जब स्क्रीन पर बैठ करके हमसे मतलब हम मीडिया के लोग तमाम सारे लोगों को उपदेश देंगे, नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, उनको कानून और संविधान की बात करेंगे, और फिर जब उंगली हमारे ऊपर ही उठने लगे तो और ज्यादा गंभीर बात हो जाती है। और ये जिम्मेदारी जो है इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि जब कोई चैनल अगर सारे चैनलों को कटघरे में खड़ा करे, सारे अखबारों को कटघरे में खड़ा करे, और सबको कटघरे में खड़ा करके खुद को गंगा की तरह और गंगोत्री की तरह पवित्र बताए, और उसके बाद जब उस पर ही मामला आ जाए सामने, तो उसकी और बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने को बेदाग साबित करे। मुंबई पुलिस की तो जिम्मेदारी है ही कि वो अपने आरोपों को साबित करे, लेकिन साथ साथ ये जिम्मेदारी उन चैनलों की भी है, जैसे रिपब्लिक टीवी खास करके, कि वो अपने को बेदाग साबित करें। इसको खाली बयान देने से काम नहीं चलेगा, ये उनको बाकायदा जनता के सामने और देश के अदालत के सामने अपने आप को साबित जैसा आपने कहा अभी विनोद जी, ये बड़ी चुनौती है उनके सामने। आपने जो कहा कि विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए मीडिया के ऊपर और अदालतों के ऊपर, सबसे ज्यादा जरूरी है। विश्वसनीयता मीडिया की बहुत कम हुई है, चोट पहुंची है, खास करके टेलीविजन मीडिया के जरिए। ये मानने में हमें कोई परहेज नहीं है। राहुल जी, इस तरह की घटना से जो विश्वसनीयता, ये जो खेल छुपा हुआ था, लोग जानते थे, आप जैसे लोग जो सीईओ रहे हैं चैनल्स के, पर तमाम लोग नहीं जानते थे, पर ये जो रेटिंग्स का खेल अब सामने आया है, ये सिर्फ मुंबई में नहीं है लेकिन बड़े शहरों में ज्यादा होता है, ये विश्वसनीयता को और ज्यादा उसके लिए घातक है। बहुत ज्यादा, निश्चय ही। ये तो मतलब इतनी घटिया चीज है, और इससे निम्नतम किसी एक चैनल के लिए इससे बड़े अपराध की कल्पना करना कठिन है। दूसरा, इससे बड़ा अपराध यही हो सकता है कि आप पैसे लेकर खबरें दिखाने लगे या पैसे लेकर खबरें दबाने लगे। तो ये बहुत ही गंभीर है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात सावधानी की कहूंगा, थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए नगमा, कि अभी आरोप लगे हैं, हम उसको ही अंतिम और संपूर्ण सच मानकर हमें नहीं बैठ जाना चाहिए। ये मामला अभी शुरू हुआ है और ये लंबा चलेगा। ये इसका फैसला तो अब अदालत में होगा। लेकिन इतने बड़े चैनल पर एक पुलिस आयुक्त ने मुंबई के, उसने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है। ये बात ही आरोप को एक वजन देती है। तो मैं दोनों पक्षों को उसको देख रहा हूं। कोई भी मुंबई जी। तो दूसरी बात, एक बात ये याद रखें कि हम मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र के शासन और रिपब्लिक टीवी और कई और चैनल है, उनके बीच में एक राजनीतिक युद्ध पहले से चलता रहा है। तो वो परिप्रेक्ष्य भी हमें भूलना नहीं चाहिए। जी राहुल जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमारे सहयोगी सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, इसी बात पर मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि जो रिपब्लिक टीवी का बयान आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले को उन्होंने उठाया, मुंबई पुलिस की भूमिका को उन्होंने उजागर किया उनके शब्दों में, तो इसका बदला लिया जा रहा है। तो इस पर क्या मुंबई पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई है? इस बयान के ऊपर उनकी कोई टिप्पणी आई है? देखिए, इस पर कोई टिप्पणी तो नहीं आई है मुंबई पुलिस की तरफ से, लेकिन एक खाली इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि एक घोषित एक शायद इंस्ट्रक्शन था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर को नहीं आने देना है। ये शायद एक चीज़ थी, क्योंकि वहाँ पर उनका रिपोर्टर नहीं आया हुआ था। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ बहुत अभी प्रतिक्रिया नहीं आई। हो सकता है क्योंकि मैं ये बीच में उठकर आना पड़ा खबर को ब्रेक करने के लिए, यहाँ पर बताने के लिए, तो उसके बाद शायद प्रतिक्रिया मिली होगी, तो थोड़ी देर बाद बता पाऊँगा। लेकिन इतना जरूर है कि रिपब्लिक टीवी जिस तरह से खबरें चला रहा था और जिस तरह से मुंबई पुलिस को निशाने पर ले रहा था, ये भी बात सच है। तो वो उनका एक बचाव है, एक दलील जरूर है वो। लेकिन फिर वही बात जैसे राहुल जी कह रहे थे कि खुद मुंबई पुलिस आयुक्त ने आकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, किसी पीआई या फिर डीसीपी एसीपी ने नहीं ली है। तो स्वाभाविक तौर पर इनका भी अपनी पूरे एक साख दांव पे लगी हुई है कि अगर ये आगे चलकर गलत निकलता है या बदले की भावना से किया गया है तो इनकी कितनी और छीछा लेकर हो सकती है। तो जरूर पुख्ता कुछ सबूत मिले होंगे, जानकारियां मिली होंगी, जो पकड़े गए। हमारे साथ बने रहिए जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद जी, आप और राहुल जी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं।
तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और साथ साथ विनोद अग्निहोत्री। राहुल जी, आपने टेलीविजन को दशकों पहले भी देखा, अभी भी देखा, जिस तरह से टेलीविजन का सफर रहा, ये जो टीआरपी की रेस है ये भी बहुत ज्यादा बड़ी है। आपको लग रहा है ये दबाव इतना ज्यादा है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस अब ज्यादा बड़ी हैं? आपका क्या इसके ऊपर विचार है? दूसरे, इसमें विज्ञापन जो लोग देते हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, उनको भी कटघरे में खड़ा किया गया है, क्योंकि अगर नफरती भाषा टीवी पर है और उसको आप बढ़ावा देते हैं तो उन पे भी सवाल उठाए गए हैं। मैं नहीं जानता कि नदमा इसमें विज्ञापनों पर क्या कानून लागू होगा। हालांकि एक विज्ञापन का कोड तो है अपने यहाँ, और अगर उसकी परिधि में इस तरह की का कंटेंट आता है टीवी का, तो निश्चय ही उसको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आखिरकार एक बाजार में है। बाजार कोई बहुत नैतिक चीज नहीं होती, वो एक नैतिक पशु नहीं है मनुष्य की तरह। तो बाजार का मतलब है वो उसको पैसा दिखता है। विज्ञापन दाता को चाहिए कि उसको आईबॉल्स जितने ज्यादा मिले, तो जो चैनल उसको जितने ज्यादा लोग यानी दर्शक आईबॉल्स देता है, वो उसके लिए वो उतना ही दिखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबकी आशा रहती है कि एक व्यापार की भी विज्ञापन यानी व्यापारी वर्ग, तो उसकी भी एक नैतिकता होनी चाहिए, एक सामाजिक जिम्मेदारी का भाव उसमें होना चाहिए। और यह आज सारी दुनिया में स्वीकार किया जाता है। और अब कम से कम पश्चिम में तो ऐसे विज्ञापन दाताओं पर दबाव बढ़ रहा है कि वो विभाजक, उत्तेजक, इस तरह के कंटेंट को सहारा देना, विज्ञापन देना बंद करें। और वो बहुत मजबूत दबाव है किसी भी ऐसे चैनल और अखबार या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन ये भारत में भी हो सके तो बहुत अच्छा होगा। विनोद जी, लेकिन मैं नहीं जानता मैं आपके पास आना किया जा सकता है कि नहीं। विनोद जी, 130 करोड़ लोगों का भारत है, इसमें सिर्फ 40,000 अगर आप मीटर लगा करके जांच लेते हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता को क्या पसंद है, तो ये पूरी जो प्रणाली, इसी में बहुत बुनियादी खामी है। नहीं, बिल्कुल अखिलेश जी, ये बात तो शुरू से हम लोग कहते रहे हैं कि अब तो 40,000 मीटर हो गए, पहले तो 6,000 मीटर ही लगे हुए थे, उनसे मापा जाता था। और ये मीटर भी मुंबई और दिल्ली और बड़े शहरों में लगे हुए हैं। इनमें बिहार, उड़ीसा और तो पूर्वोत्तर के तमाम राज्य या जो पिछड़े क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, आदिवासी क्षेत्र, वो सब इनमें कवर्ड नहीं है। तो उस हिसाब से ये 130 करोड़ लोगों की भावना का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते 40,000 मीटर। लेकिन क्योंकि ये बैरोमीटर माने जाते हैं, ये मानदंड माने जाते हैं, ये एक कसौटी माने जाते हैं, इसलिए इन्हीं के आधार पर विज्ञापन दाता और पूरी टीआरपी रेटिंग के आधार पर ही सारी चीजें तय होती हैं। मुझे लगता है कि ये मामला जो राहुल जी कह रहे थे, देखिए 3 तरह की कैपिटल होती है, व्हाइट मनी, ब्लैक मनी एंड रेड मनी। तो व्हाइट मनी तो बिल्कुल नंबर 1 की होती है, जो टैक्स पेड होती है। ब्लैक मनी वो होती है जो कमाई तो जाती है जायज तरीके से, लेकिन उसमें टैक्स नहीं दिया जाता। और रेड मनी वो होती है जो गलत तरीके से कमाई जाती है, ड्रग बिजनेस है, स्मगलिंग है, किडनैपिंग है, मर्डर है, जो क्रिमिनल तरीके से कमाई जाती है। तो हमेशा रेड मनी को तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी बिजनेस में, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। इसी तरह ब्लैक मनी भी गैर कानूनी मानी जाती है, बिजनेस में लगती है। तो व्हाइट मनी की जब हम बात करते हैं, तो इसी तरह ये भी लागू होना चाहिए कि जो चैनल इस तरह की नफरत की भाषा को, सांप्रदायिक विभाजन, जाति विभाजन, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को जो भी इस तरह से बढ़ावा दें, तो निश्चित रूप से उनको डिस्करेज, उनको हतोत्साहित करना चाहिए। विज्ञापन दाताओं की भी जिम्मेदारी है। मेरे पास समय इतना ही है। राहुल जी, आपका और विनोद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला हुआ है, शुरुआत हुई मुंबई से, इसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी तो होगा ही, साथ ही जो टीआरपी की दौड़ है उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। फिलहाल एक ब्रेक। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने टीवी रेटिंग के एक बड़े घपले का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि रिपब्लिक टीवी सहित 3 टीवी चैनलों ने टीआरपी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। इसके लिए उन्होंने लोगों को एक खास चैनल देखने के लिए पैसे दिए। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जिम्मेदार चैनलों के डायरेक्टरों और प्रमोटरों से भी पूछताछ होगी, यहां तक कि विज्ञापन दाताओं से भी पूछताछ होगी। जरूरत पड़ने पर चैनलों का अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि कोई शख्स चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। रिपब्लिक टीवी ने इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए इस आरोप को गलत बताया है। तो मुंबई पुलिस ने टीआरपी का जो रैकेट है उसका पर्दाफाश किया है। लेकिन आपको बताएं कि जो टीआरपी पत्रकारिता है उसको लेकर कल ही केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टिप्पणी की थी। आइए सुन लेते हैं। पहले पीत पत्रकारिता ऐसा एक शब्द होता था,
फिर पेड न्यूज होता था, फिर फेक न्यूज होता था, अब टीआरपी पत्रकारिता हो गई है। और टीआरपी के हमले से ऐसी स्थिति हो गई कि पिछले 2 सप्ताह का या 2 महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है, तो भी हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है ये टीआरपी का अनावश्यक बोझ। मीडिया को कभी न कभी बंद करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा या कुछ अच्छा उसका रूप देना पड़ेगा।